अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। ये ज़मीन का टुकड़ा जिस पर सब्ज़ हिलाली परचम साया फिगन है, जिसकी बुनियाद इस नारे के साथ रखी गई कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके बारे में कहा गया कि ये नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। इस पाक वतन की बर्बादी के ख्वाब देखने वाली आंखें आज इसकी अज़मत का दौर देख रही हैं, आज इस कौल की ताबीर देख रही हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब अक़वाम आलम पाकिस्तान की तरफ देखेंगी। आज दुनिया इस ममलिकत खुदादाद की जानिब देख रही है, जिसे ये मकाम एक सैयद की निस्बत से मिला है, जिसके सीने में कुरान और अमल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब नीयत साफ़ हो तो फिर गवाही ज़बान गैर से भी मिलती है। जी हाँ, वाशिंगटन टाइम्स ने अपने हालिया मजमून में सिपा सालार के बारे लिखा है कि अमेरिका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के साथ साथ खित्ते की मजबूत शख्सियत के तौर पर भी देखता है। भारत के साथ जंग के बाद वो ऐसे फौलादी आसाब के मालिक के तौर पर सामने आए हैं जिसने कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा दी है। वो पेंटागन हो, खारिजा उमूर के माहिरीन या फिर अस्करी मामलात को बारीकी से देखने वाले पारिक, वो फील्ड मार्शल को ऐसे लीडर के रूप में देख रहे हैं जिसने पाकिस्तान को एक बार फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी की निगाह में सरबुलंद किया है। बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग में उनकी क़यादत का एतराफ़ साबित करता है कि पाकिस्तान का मुक़द्दमा ऐसा वकील लड़ रहा है जिसके एक हाथ में दलील और दूसरे में कुव्वत है, जिस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को नाज है। उम्मत मुस्लिमा ने नाज उस वक्त भी वतन अजीज़ पे किया था जब ये वतन आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना था, लेकिन उसके बाद से बहुत से अदवार आए, बहुत से साजिशें हुई, बहुत से ड्रामा रचाए गए कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत से प्रोपेगेंडे हुए, पाकिस्तान के बारे बहुत कुछ कहा जाता रहा। ये भी कहा गया कि ये मुल्क आज टूटा, ये मुल्क कल टूटा। यहाँ ये भी कहा जाता रहा कि ये मुल्क आज डिफ़ॉल्ट किया और ये कल डिफ़ॉल्ट किया। यहाँ ये भी कहा जाता रहा कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा और फिर उसके बाद इसके जो एटमी असासे हैं वो ले लिए जाएंगे और फिर इस तरह आलम इस्लाम के पास कोई भी ऐसी रियासत या ऐसी ताकत नहीं रहेगी जिसके पास जोरी हथियार होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान आज एटमी ताकत है, कल भी एटमी ताकत था और ता क़यामत की जौहरी ताकत रहेगा। जबकि दुनिया बदले, दुनिया में इर्तका लाजिम है, दुनिया बदलती है, नए दौर आएंगे, नए पहलू रोशन होंगे, नए बाब खुलेंगे, नई तकनीक आएगी। जो भी दौर आएगा पाकिस्तान हमेशा से अप टू डेट रहेगा और आज पाकिस्तान जो दौर देख रहा है, इस दौर में कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है और अमेरिका, यूरोप उनको लीडर के तौर पर जान रहे हैं। ये नुक्ता इंतहाई अहम है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से या पाकिस्तान के मुताल्लिका लोगों की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिपा सालार के तौर पर जाना गया, लेकिन मार्का हक़ की कामयाबियाँ, कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, उसके बाद अमेरिका और यूरोप ने उन्हें लीडर का खिताब दिया है। ये लीडर का खिताब दयारे गैर से मिला है। वो लोग जो कल तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मगन थे, वो लोग जो कल तक कहते थे कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, लेकिन 10 मई को भारत को जब धूल चटाई गई, वो धूल चाटने के बाद भारत का इस्तराब आज इतना बढ़ चुका है कि अब उसको अमान चाइना की गोद में बैठ के मिल रहा है। लेकिन इस धूल के चाटने के बाद दुनिया इस बात को मानी है कि पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, जिसने खित्ते का चौधरी बनने वाले भारत का ख्वाब चकनाचूर किया है। सबसे अहम नुक्ता ये है कि अमेरिका पाकिस्तान की सलाहियतों का, पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की सलाहियतों का मोतरफ़ इसलिए है। वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को लीडर इसलिए भी मान रहा है कि अमेरिका ने बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भारत पर की थी। वो भारत जिसके ऊपर अमेरिका ने मिलियन ऑफ डॉलर्स लगाए, जिसको हर तरह की छूट दी गई कि वो रूस से ख़रीदारी कर ले, वो चाइना के साथ कारोबार कर ले, वो ईरान के साथ तिजारत कर ले, वो दुनिया में जहाँ चाहे जैसे चाहे अपनी मनमानी करे। भारत के पर फैलते गए। भारत ना सिर्फ तिजारत करता रहा, कारोबार करता रहा, बल्कि बराबर ही बराबर भारत दहशतगर्दी भी करता रहा, जिसका एतराफ़ जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपनी पार्लियामान में किया और भारत के सफारतकारों को निकाल दिया था, जिसका एतराफ़ खुद अमेरिका ने किया कि भारत तो दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहा है। जब रॉ के एजेंट इस मनसूबाबंदी में पकड़े गए कि वो एक सिख रहनुमा को अमेरिका के अंदर कत्ल करने का मनसूबा बना रहे थे, भारत के इन बढ़ते हुए फले फूलते परों को भी अमेरिका ने माइंड नहीं किया। लेकिन अमेरिका के सामने
भारत की असलियत तब खुली कि जब 5 घंटे में भारत का सब कुछ मलियामेट हो गया। भारत की 1500 वेबसाइट्स को पाकिस्तान ने हैक कर लिया। भारत की आला अस्करी क़यादत जहां बैठी मंसूबाबंदी कर रही थी, जो कंट्रोल रूम उसने बना रखा था, यहाँ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और छोटे बड़े शहरों में बैठे हुए हमारी साइबर फोर्स के नौजवानों ने भारत के कंट्रोल रूम की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली। भारत को उस वक्त दरपेश मसाइल का इदराक हुआ कि जब उनका S-400 आंख झपकने में तबाह हो गया। भारत को उस वक्त पता चला कि जब उनका सैटेलाइट सिस्टम जैम हो चुका था, उनके तैयारे बिल्कुल उड़ते फिरते कॉफिन बन चुके थे और उनको समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त ये इदराक अमेरिका को भी हुआ, ये तो वो पाकिस्तान नहीं है जिसके बारे में हम सोचते थे। ये पाकिस्तान तो बहुत आगे है। पाकिस्तान ने 6 मई से लेके 10 मई तक 4 दिन की इस जंग के दौरान जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए, या पाकिस्तान ने फ़ज़ाई जंग लड़ी, या पाकिस्तान ने बहरी और बर्री महाज में भारत को जो धूल चटाई है, उसने दुनिया के अंदर वार डॉक्ट्राइन को बदल दिया है। और इन तमाम कामयाबियों के पीछे, इन तमाम सिलसिलों के पीछे अगर कोई विज़न है, किसी शख्सियत का जहन है, किसी शख्सियत की सोच है, किसी की इंटेलिजेंस है, तो उसमें सरकर्दा नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आता है। यही वजह है कि भारत अब भारत भी उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करता है, लेकिन खुले दिल के साथ नहीं। लेकिन सबसे बढ़ के जो एतराफ़ है वो अमेरिका की तरफ से है। यही वजह है कि ओवल ऑफिस के दरवाजे खुलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट से कहते हैं कि आज ख़ास मेहमान आएगा जिसके साथ हम लंच करेंगे, और उस ख़ास मेहमान के एजाज़ में डोनाल्ड ट्रंप की काबीना भी वहाँ मौजूद है। और फिर ओवल ऑफिस का विज़िट होता है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और शुक्रिया इस बात पे अदा करते हैं कि तमाम तर जंगी हिकमत अमली, अज़्म, हौसला, स्ट्रेटजी और बरतरी होने के बावजूद आपने जंग बंदी को तरजीह दी है। ये तमाम वो एतराफ़ हैं कि वाशिंगटन टाइम्स भी लिख रहा है, वाशिंगटन पोस्ट भी लिख रहा है, टेलीग्राफ भी लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी लिख रहा है, CNBC भी रिपोर्ट कर रहा है, CNN भी रिपोर्ट कर रहा है, BBC भी रिपोर्ट कर रहा है। ये आलमी मीडिया तारीफ़ों के पुल इसलिए बांध रहा है कि उन्होंने जिस घोड़े पे, भारत पे जो दाव लगाया था, जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो मुर्दा घोड़ा निकला है। और अब पाकिस्तान के साथ वो रवाबित इसलिए भी बढ़ा रहे हैं कि भारत ना सिर्फ घोड़ा निकला है, एहसान फरामोश निकला है। डोनाल्ड ट्रंप के कैंप के बकौल कि नरेंद्र मोदी ने जब मिन्नत की कि सीज़ फायर करवा दीजिए, उसके बाद पाकिस्तान से बात की गई तो पाकिस्तान ने कहा कि हुजूर हम सीज़ फायर करेंगे, लेकिन कश्मीर पे बात करेंगे, हम सिंतास पे बात करेंगे, हम खित्ते की बेहतरी और इस्तेहकाम पे बात करेंगे, इस पे आप रजामंद कीजिए। उस वक्त ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने ज़बान दी और अब वो उस ज़बान से फिसल गए हैं, उस ज़बान से मुकर गए हैं। खैर ये एक सिफत भी है उनकी। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को जो इस वक्त अंदरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं, पाकिस्तान को तो अब उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। राहुल गांधी जिस अंदाज़ में उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं वो भी दुनिया के सामने है। बहरहाल आज हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए, हमें इस बात पे खुश भी होना चाहिए, हमें इस बात पे जश्न नहीं बनाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इस बात पे खुश हैं कि उनके जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी सलाहियतों का एतराफ़ दुनिया कर रही है, हुकूमत भी जश्न मना रही है। लेकिन इस जश्न में हमें इतना ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि ये मोमेंटम इस वक्त जो पाकिस्तान को मिला है और जो मौका इस वक्त पाकिस्तान के पास है, और वाशिंगटन टाइम्स का ये आर्टिकल ख़ुद कहता है कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बिगड़ते हुए जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है। इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। और वो असास जो टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग है, और बिलखुसूस कश्मीर का जो मामला है, चाइना के साथ हमारी जो हिमालय से बुलंद दोस्ती है, गर्मी सर्दी धूप छाँव खुशी गम तमाम तर मामलात का दोस्त हमारा चाइना है। उस दोस्ती का तवाज़ुन भी रखना है। अफ़गानिस्तान के साथ भी आपने देखा कि सैफ अरीकी मुज़ाकरात हुए हैं, CPEC को तोसी दी जाएगी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ अफ़गानिस्तान भी मान रहा है। और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि काबुल हुकूमत की कोशिशें करेगी कि उनकी सरज़मीन इस्तेमाल ना हो। काबुल हुकूमत इस बात का भी इदराक करेगी कि UN सैंक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी जो है उसने जो रिपोर्ट दी है उसमें वो कहते हैं कि आपके यहाँ से टर्किश इस्लामिक मूवमेंट भी ऑपरेट हो रही है, आपके यहाँ से जो ISIS खुरासान है वो भी ऑपरेट हो रही है, आपके यहाँ से TTP भी ऑपरेट हो रही है, आपके यहाँ से BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे लोग भी पना ले रहे हैं, आपके यहाँ से जो अलकायदा है उसके कैंप्स में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें ट्रेनिंग्स ले रही हैं। इसको भी खातिर में लाएगी काबुल हुकूमत और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। बहरहाल ये हक़ाइक़ आपके सामने रखने थे। इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन हैं, लेकिन अगेन अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार से इल्तिजा यही है
کہ ان اچھے دنوں میں پاکستان کے بنیادی احساس کو یاد رکھیے گا. ان اچھے دنوں میں اتنا اوور ایکسائٹڈ نہیں ہونا کہ ہم پھر کوئی کمٹمنٹ کر لیں ایسی کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.